सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट हरिओम। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं और देश विदेश की बहुत सारी यात्राएं करता हूं। मैं कई बार एयर इंडिया में जाता हूं, सिंगापुर एयरलाइंस, थाई और क्वांटस। लेकिन आज जो मैं खास बात करने वाला हूं वियतनाम एयरलाइंस की। वियतनाम में दो एयरलाइंस हैं, वियतनाम एयरलाइंस और वियतजेट। वियतजेट वहाँ की बजट एयरलाइंस है, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वह करेंगे वियतनाम एयरलाइंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल, वियतनाम कहाँ पर है? वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया में एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है और ये दुनिया भर से और ख़ासतौर पे एशिया के जो देश हैं उनसे बहुत अच्छे से कनेक्शन करता है। तो इसको रिव्यू करने के लिए मैंने 5 पैरामीटर्स रखे हैं। बुकिंग की क्या फैसिलिटी है, ऑन बोर्डिंग का क्या एक्सपीरियंस होता है जब आप वहाँ पे होते हो, खाना पीना और एंटरटेनमेंट की क्या व्यवस्था है, वियतनाम एयरपोर्ट कैसा है क्योंकि आपको वहाँ से ट्रांजिट करना पड़ेगा, और फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वैल्यू फॉर मनी, यानी कि पैसा कैसा है। चलिए एक एक करके हर चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो बुकिंग और रूट। तो बुकिंग करना बड़ा ही आसान लगा मुझे। जैसे कि सिंगापुर एयरलाइंस की वेबसाइट है या एयर इंडिया की वेबसाइट है, वैसी वियतनाम एयरलाइंस की वेबसाइट है। आप जाइए और उसको बुक कर सकते हैं। और रूट्स की भी बहुत अच्छी अवेलेबिलिटी है। तो मैं इसमें से 10 में से 7 नंबर डेफिनेटली दूंगा। अब आता है ऑन बोर्डिंग, मतलब जब आप इंटर कर रहे होते हैं। तो मैं बताऊं, वियतनाम एयरलाइंस के सिडनी में 3 काउंटर्स थे, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास और ऑनलाइन बुकिंग पीपल। तो मैं वहीं पे था, मैंने ऑनलाइन चेक इन कर लिया था, तो बड़ी आसानी से अंदर प्रवेश हो गया। हालांकि जब मैं वियतनाम में था तब मुझे थोड़ा तकलीफ़ हुई। उसका रीज़न ये था कि वियतनाम में स्काई ब्रिज नहीं है, तो पहले आप चेक इन करके फिर आप बस में जाते हो, फिर बस आपको हवाई जहाज़ के पास ले जाती है, और वहाँ बारिश हो रही थी, मैं भीग गया जब हवाई जहाज़ के अंदर गया तो। लेकिन ऑल राइट, फिर भी मैं 10 में से 7 नंबर डेफिनेटली दूंगा। तीसरी चीज़ आ जाती है आ, खाना पीना और एंटरटेनमेंट। तो वियतनाम एयरलाइंस की वेबसाइट बड़ी अच्छी थी। वहाँ पे खाने की जब मैंने टिकट बुक की, बहुत सारे ऑप्शंस थे, जैसे कि जैन खाना, हिंदू वेजिटेरियन खाना, हलाल खाना, ये सब प्रकार के मिलते हैं। मैंने हिंदू वेजिटेरियन बुक किया था, और जब मैं हवाई जहाज़ में था तो मुझे खाना चाहिए था वो अवेलेबल हो गया, और खाना बड़ा ही स्वादिष्ट था। एक बार मुझे भिंडी की सब्ज़ी मिली, पनीर की सब्ज़ी मिली, और ये सब मिलते रहे। एंटरटेनमेंट के नाम पे यस, वहाँ पे बड़ी अच्छी मूवीज़ के कलेक्शन थे। मैंने हिंदी में भी देखी, इंग्लिश में भी देखी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो सबटाइटल्स थे केवल बहुत थोड़ी सी लैंग्वेज में थे। कई बार सिर्फ वियतनामीज में थे, कई बार सिर्फ चाइनीज़ में थे। और आप हवाई जहाज़ में होते हैं तो भन्न भन्न की आवाज़ आती रहती है, तो अगर सबटाइटल्स नहीं देख रहे तो कई बार समझ में नहीं आता है तो क्या चल रहा है। तो खाना पीना एंटरटेनमेंट में आप 10 में से 6 नंबर देते हैं। अब आता है वियतनाम एयरपोर्ट, क्योंकि आप जब वियतनाम इस एयरलाइन से ट्रैवल करोगे तो आपको ट्रांजिट वहाँ से करना पड़ेगा। तो वियतनाम के एयरपोर्ट मुझे थोड़ा छोटा लगा। स्पेशली क्या होता है कि जब आपको एक हवाई जहाज़ से दूसरी हवाई जहाज़ पकड़नी है तो फिर से आपको चेक इन करना पड़ वहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन करनी पड़ती है, और उनकी एक एक्सरे मशीन ख़राब थी। इसका मतलब है अगर 500-600 लोग लाइन में लगे हैं तो 2-3 घंटे बड़े आराम से लग जाएंगे। मेरा टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन फिर भी मैंने हवाई जहाज़ तो मिल गई, खड़े रहना पड़ा बहुत देर तक। हवाई अड्डा छोटा है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। मुझे वेजिटेरियन नूडल्स और ये सब आसानी से मिल गया। तो मैं वियतनाम एयरपोर्ट्स दिल्ली या बम्बई जैसा बिल्कुल नहीं है, सिंगापुर जैसा बिल्कुल नहीं, फिर भी मैं 7 नंबर देना पसंद करूँगा उनको। अब आता है फाइनली वैल्यू फॉर मनी। तो वियतनाम एयरलाइंस मुझे वाकई काफ़ी सस्ती लगी। अभी मैं जब इंडिया गया तो मुझे ऑस्ट्रेलियन डॉलर में $1000 से कम में मिल गई, जहाँ पे कि सिंगापुर एयरलाइंस या एयर इंडिया $2000 या $1800 दिखा रहे थे। तो मैं बोलूँगा वैल्यू ऑफ मनी तो बहुत अच्छी है। जैसे बुंदेलखंडी में कहावत होती है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि बिना गुड़ डाले ही खीर मीठी है, तो क्या चाहिए आपको? आपके पैसे बच सकते हैं तो क्यों नहीं बचाने की कोशिश करें। सो 10 में से 9 नंबर देना डेफिनेटली पसंद करूँगा। तो ओवरऑल में वियतनाम एयरलाइंस के बारे में अगर मैं 5 कैटेगरीज में रैंक करूँ तो इनके बनते हैं करीब 70 से 72%। मैं बोलूँ ये एयरलाइंस सूटेबल है। लेकिन फिर भी चूँकि वैल्यू ऑफ मनी और उनकी जो कस्टमर सर्विस इतनी बढ़िया है कि वो लोग इतने विनम्र तरीके से बात करते हैं, मैं डेफ़िनेटली, भले ही मेरा असेसमेंट 70% का है लेकिन 80% मैं बिल्कुल बोलूँगा। उनकी जो हवाई जहाज़ है उनकी कंडीशन उतनी अच्छी है जितनी कि सिंगापुर एयरलाइंस की या जैपनीज़ एयरलाइंस की, एएनए है, इन सब की है। हवाई जहाज़ वेल मेंटेन्ड है। एयरपोर्ट थोड़ा उनका जो वियतनाम का हो ची मिन्ह सिटी पार्टिकुलरली वो बहुत छोटा है, और स्काई ब्रिज अभी बन रहे हैं, हो सकता है 2-4 साल में सब चीज़ें चेंज हो जाएं। लेकिन मैं
मैं वाक़ई रिकमेंड करूँगा अगर आप इंडिया से या ऑस्ट्रेलिया से या किसी और एशियन कंट्रीज़ से ट्रैवल करना चाहते हैं तो वियतनाम एयरलाइंस के बारे में डेफ़िनेटली सोचिए। जब मैंने बुकिंग कर रहा था तब मुझे बहुत सारे डाउट थे, पता नहीं कैसा होगा, खाना भी कैसे मिलेगा और वो लोग जनरली इंग्लिश भी अच्छी नहीं बोलते हैं। लेकिन अभी भी डाउट हैं क्योंकि लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस बोलूँ बड़ा ही प्लीज़ेंट एक्सपीरियंस रहा। है थोड़ा-थोड़ा उनमें कमियाँ हैं, वो इम्प्रूव कर सकते हैं। वहाँ पे जैसे एंटरटेनमेंट हो गई, एक्स-रे मशीन अगर काम नहीं कर रही है तो कहीं और से ला दो भैया यार, लोग 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे लाइन में खड़े हों और वो ऐसा लगता है एयरपोर्ट जैसे रेलवे स्टेशन बन गया हो कई बार। तो बस छोटी-छोटी चीज़ें इम्प्रूव करें, बाकी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। धन्यवाद।